हेलो, वेलकम अगेन टू नेक्स्ट नर्सिंग क्लासेस। तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं एक नया डिसऑर्डर, ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल हेल्थ नर्सिंग का। तो इसमें हम देखते हैं जो है ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर में, तो हम बात कर लेते हैं इसमें डिलेरियम की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? डिलेरियम की। अब डिलेरियम के साथ साथ हम डिमेंशिया की बात करेंगे। किसकी? डिमेंशिया की बात करेंगे। तो दोनों की बात साथ में कर लेते हैं, क्योंकि दोनों ही जो है ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर है। तो अगर डिलेरियम की बात करें तो क्या होता है कि जो भी हमारे अटेंशन होता है, ठीक है, या कॉन्शियसनेस होता है या अवेयरनेस होती है, अटेंशन और अवेयरनेस जो होती है, हम इन्वायरमेंट की, किसकी? इन्वायरमेंट की, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, पर्सन जो है ना तो अटेंशन दे पाता है, ना तो अवेयर अवेयर रहता है अपने आसपास की चीजों में, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, जो है डिलेरियम। डिलेरियम में क्या होता है कि जो है इनेबिलिटी हो जाती है, ठीक है, इनेबिलिटी टू अवेयर टू हिज इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में जो होता है जान पहचान नहीं पाता। डिलेरियम का पेशेंट क्या होता है, उसके आसपास क्या चल रही है, क्या चीजें हो रही हैं, उसके बारे में बहुत ज्यादा अवेयर नहीं रह पाता है या बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता है। डिलेरियम का जो पेशेंट होता है, अब ये होता किसके कारण है? अगर बात करें तो किसके कारण होता है, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर इसके लिए जिम्मेदार है? एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन क्या होता है, 6 महीने से कम होता है। इसका ड्यूरेशन कितना होता है? 6 मंथ से कम होता है इसका ड्यूरेशन, ठीक है। नेक्स्ट इसमें अगर हम बात करें तो क्या होता है, रैपिड ऑनसेट होता है। क्या होता है? रैपिड ऑनसेट होता है। इसका ऑनसेट कैसा होता है? रैपिड होता है, बहुत ही अचानक से इसका ऑनसेट होता है। और इसकी हम बात कर लें तो इसको 3 नामों से जाना जाता है। डिलेरियम को हम कितने नामों से जानते हैं? 3 नामों से जानते हैं। अब 3 नामों में कौन कौन सा नाम हो जाएगा, जो है एक्यूट ब्रेन सिंड्रोम। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसमें जो है सन डाउनिंग सिंड्रोम। तीसरा नाम जो होता है आईसीयू साइकोसिस होता है। इसको हम 3 नामों से जानते हैं, एक्यूट ब्रेन सिंड्रोम, सन डाउनिंग सिंड्रोम एंड आईसीयू साइकोसिस। तो ये तीनों नाम किसके लिए यूज होते हैं? डिलेरियम के लिए यूज होते हैं। क्या होता है, एक सडन होता है। क्या होता है? सडन अवेयरनेस में क्या आता है, चेंजेज आता है, ठीक है। अवेयर नहीं कर पाता है अपनी चीजों को लेके, आसपास के इन्वायरमेंट को। तो ये सडन होता है, अचानक से होता है, ठीक है। और इसमें जो है कितने दिन तक चल सकता है? ये 6 महीने तक चल सकता है, ठीक है। कुछ वीक तक चल सकता है, कुछ मंथ तक चल सकता है, मतलब मैक्सिमम 6 मंथ तक जो है चलता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं डिमेंशिया की। किसकी बात कर लेते हैं? डिमेंशिया की। अब ये क्या होता है, मेजर कंडीशन होती है। इससे पहले हमने जिसकी बात की माइनर थी, ये क्या है, मेजर कंडीशन है, ठीक है। इसके बाद कैसा होता है, प्रोग्रेसिव होता है। कैसा होता है? प्रोग्रेसिव, मतलब माने कि धीरे धीरे चलेगा। क्या होगा? धीरे धीरे चलेगा। प्रोग्रेसिव मतलब धीरे धीरे चलेगा, और इसी वजह से इसका नाम क्या है, क्रॉनिक। दूसरा नाम इसका है क्रॉनिक ब्रेन सिंड्रोम। वजह क्या है? एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर इसमें भी, ठीक है। तो क्रॉनिक ब्रेन सिंड्रोम इसमें देखने को मिलता है डिमेंशिया में। मेजर इलनेस होती है एक तरीके की, बात करें तो जो है डिसऑर्डर में अगर हम बात करें तो मेजर डिसऑर्डर होता है, ठीक है। और प्रोग्रेसिव होता है, क्रॉनिक ब्रेन सिंड्रोम के नाम से भी इसको हम जानते हैं। इसका जो ड्यूरेशन होता है मोर देन 6 मंथ हो सकता है, मोर देन 6 मंथ, सालों तक जाता है, ओवर ईयर्स, ठीक है, कई सालों तक चल सकता है। नेक्स्ट इसमें अगर हम बात कर लें कुछ साइन एंड सिम्टम की, तो साइन एंड सिम्टम की बात कर लें तो डिलेरियम में कौन से साइन एंड सिम्टम हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है।
अब डिलीरियम में अगर साइन एंड सिम्टम की बात कर लें तो क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। अब क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है, बात करें तो क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है, कहने का मतलब अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट होगा, उसके आसपास का इन्वायरमेंट होगा, उसकी चीजों को लेके क्या होगा, अवेयर नहीं होगा। ठीक है, अवेयर करने का मतलब बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं होगा, चीजें जो है आसपास की भूला रहेगा, या फिर जो है चीजें उसको समझ में नहीं आएंगी, जोड़ नहीं पाएगा, फेमिलियर नहीं हो पाएगा उन चीजों से। ठीक है, जो भी आसपास चीजें रहेंगी। तो क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, बहुत ज्यादा कॉन्शियस नहीं रहेगा। ठीक है, इसके बाद डिसओरिएंटेशन, आसपास की चीजों को क्या करेगा, डिसओरिएंटेशन, बता नहीं पाएगा आसपास की चीजों को, जो है बता नहीं पाएगा कि इधर चेयर रखी है, इधर जो है टेबल रखा है, उधर खाना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थोड़ा सा दिक्कत होगी डिसओरिएंटेशन में, पूछोगे कहाँ पे है, कहाँ पे बैठा है, तो वो भी सही से नहीं बता पाएगा। ठीक है, तो इसके बाद विजुअल हेलुसिनेशन, कुछ हेलुसिनेशन होंगे, कैसे विजुअल हेलुसिनेशन होंगे, बिना किसी चीज के होने के, बिना किसी चीज के होने के बाद भी क्या उसको लगेगा कोई ना कोई चीज उसके पास प्रेजेंट है। और इसके बाद स्लीप एंड वेक साइकिल उसकी डिस्टर्बेंस हो जाएगी, पर्सनल केयर डिस्टर्बेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पर्सनल केयर डिस्टर्बेंस हो जाएगा, मेमोरी डिस्टर्बेंस हो जाएगी, मेमोरी डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा, पर्सनालिटी, पर्सनालिटी में चेंज देखने को मिलेगा, कहां चेंज देखने को मिलेगा, पर्सनालिटी में चेंज देखने को मिलेगा। तो ये सब चेंज किस में देखने को मिलेगा, साइन एंड सिम्टम किस में, डेलीरियम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मेजर इलनेस की बात कर लें तो मेजर इलनेस है डिमेंशिया। अब डिमेंशिया में सबसे पहले बात कर लेते हैं तो 4A की। सबसे पहला सिम्टम जो होता है 4A होता है, जो ज्यादातर ध्यान दिया जाता है, ज्यादातर पूछा जाता है। तो 4A में अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले कौन सा है, एग्नोसिया। एग्नोसिया की अगर हम लोग बात कर लें, एग्नोसिया की बात कर लें तो रिकॉग्नाइज फैमिलियर कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है, फैमिलियर ऑब्जेक्ट उसको क्या करता है, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। ठीक है, फैमिलियर ऑब्जेक्ट बोले तो जिसको पहले से देख चुका है, जिसको जानता हो, उसको अगर आप दिखाओगे तो उन चीजों को क्या करेगा, पहचान नहीं पाएगा। उसकी खुद की चीज होगी लेकिन उसको पहचानने में उसको दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी। तो ठीक है, फैमिलियर चीजों को नहीं, तो इसको हम बोलते हैं एग्नोसिया। अप्रेक्सिया, नेक्स्ट क्या, अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया की बात करें तो परफॉर्म नहीं कर पाएगा फैमिलियर ऑब्जेक्ट, कहने का मतलब पहले जिन कामों को अच्छे से कर लेता था अब उन कामों में उसको दिक्कत आएगी। कहने का मतलब मोटर चल के, मोटर एक्टिविटीज में चल के जैसे कोई काम कर लेता था, चल के कोई चीज खेल लेता था, या उठा लाता था, या खा लेता था, पी लेता था। ठीक है, डेली एक्टिविटीज में कर लेता था, तो अब क्या करेगा, फैमिलियर एक्टिविटीज को नहीं कर पाएगा। ठीक है, देन इसके बाद है अटेक्सिया, लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ बॉडी मूवमेंट। बॉडी मूवमेंट का जो कंट्रोल है वो भी नहीं बनेगा, कहने का मतलब चलने फिरने में दिक्कत आएगी, कोई चीज उठाएगा तो हाथ कांपने जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मेजर जो हम देखने को मिलता है, ठीक है, अल्जाइमर डिमेंशिया। अल्जाइमर डिमेंशिया जो मेजर कंडीशन देखने को मिलती है इसमें, अल्जाइमर डिमेंशिया। ठीक है, इसकी सब कैटेगरी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अफेजिया। अफेजिया में क्या होता है, फैमिलियर वर्ड, जो वर्ड वो पहले बोल सकता था उन वर्ड को क्या करेगा, अब बोलने में उसको दिक्कत होगी। ठीक है, एक नॉर्मल सा वर्ड भी बोलेगा तो उसमें उसको दिक्कत होने लगेगी। ठीक है, बोल नहीं पाएगा। नेक्स्ट हम लोग इसमें बात कर लेते हैं विजुअल हेलुसिनेशन, दोनों में कॉमन है। ठीक है, इसमें भी आएगा और जो है हमारा सनडाउनिंग सिंड्रोम में भी देखने को मिल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं प्रोपाग्नोसिया। प्रोपाग्नोसिया में क्या होता है, इसमें होता है जो फेस होता है, ठीक है, पहले देख चुका है इंसान। ठीक है, तो कहने का मतलब फैमिली के लोगों को भी पहचानने में उसको दिक्कत होने लगेगी। तो इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एनोगनोसिया। एनोगनोसिया में क्या होता है, जो भी उसकी डिसेबिलिटी है, कमियां, अपनी कमियों के बारे में ही भूल जाएगा। मतलब उसके हाथ पैर में अगर कोई दिक्कत है तो उस चीज को क्या करेगा, भूल जाएगा। ठीक है, उसको याद नहीं रहेगा कि मुझे सच में कोई दिक्कत है, मेरे हाथ में दिक्कत है, मेरे पैर में दिक्कत है, ये ऐसा कुछ याद वाद नहीं रहेगा उसको। देन इसके बाद डिसार्डिया। डिसार्डिया में क्या होगा, स्पीच, जो मसल्स होती है ना, मसल्स, स्पीच में जो मसल्स हेल्प करती हैं वो हेल्प नहीं करेंगे सही से, इसलिए क्या होगा, स्लर्ड स्पीच आएगा। जिसमें हमने पहले देख लिया था कि जो मसल का मूवमेंट होता है उसमें दिक्कत होती है, इसलिए क्या होता है, मसल यूज होती है बोलने में, तो मसल का मूवमेंट दिक्कत कर रहा है, इसका मतलब स्पीच कैसा होगा, स्लर्ड होगा, स्लर्ड स्पीच होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लें लैकुलिया। लैकुलिया में क्या होगा, मैथमेटिकल जो स्किल्स होगी, मतलब जोड़ना घटाना। ठीक है, तो जोड़ना घटाना, कोई सिंपल कैलकुलेशन होगी उसमें भी करने में उसको दिक्कत आएगी, तो सिंपल कैलकुलेशन भी नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हम लोग इसके आगे बात कर लेते हैं मैनेजमेंट की। इसकी मैनेज कैसे करेंगे हम, डिलेरियम के पेशेंट को या डिमेंशिया के पेशेंट को हम कैसे मैनेज करेंगे। तो मैनेज करने के लिए हम क्या करेंगे,
उसको हम पर्सनल केयर करेंगे। क्या करेंगे? पर्सनल केयर, क्योंकि खुद से चीजें कर नहीं पा रहा है तो क्या करेंगे? उसकी पर्सनल केयर में क्या करेंगे, या फिर डेली रूटीन में जो करेंगे क्या, हेल्प। ठीक है, पर्सनल केयर पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, तो ओरिएंटेशन में हेल्प कराएंगे। ओरिएंटेशन में हेल्प कराएंगे कैसे? कैलेंडर दिखा के, ठीक है, कोई फोटो दिखा के, कोई वीडियो दिखा के याद कराने की कोशिश करेंगे कि उसकी पुरानी चीजों को जिसको भूल चुका है। ठीक है, ओरिएंटेशन कराएंगे। इसके बाद पेशेंट का क्या करना है कि पेशेंट का सपोर्टिव केयर करना है। सपोर्टिव केयर करना है पेशेंट को। इमोशनल सपोर्ट देना है। इमोशनल सपोर्ट देना है। ठीक है, इमोशनल सपोर्ट देंगे, प्लस क्या करेंगे, उसकी जो भी चीजें हैं उसको अरेंज वे में रखेंगे। कैसे रखेंगे? जो भी उसकी आर्टिकल्स हैं या फिर जो भी जिन चीजों को यूज कर रहा है उसके जो सामान है या आर्टिकल्स हैं, ठीक है, जैसे टेबल चेयर या फिर और चीजें, दवाई वगैरह हो गया, तो उसको क्या करेंगे, अरेंज करके रखेंगे ताकि आसानी से उसको मिल जाए। ठीक है, उसको जो है आसानी से पा सके। ठीक है, और इसके बाद हम बात कर लेते हैं दवाओं का। तो बेंजोडाइजापीन देंगे, ड्रग्स, एंटीसाइकोटिक देंगे, बेंजोडाइजापीन, एंटीसाइकोटिक ड्रग, ये सब काम में लेते हैं पेशेंट को ठीक करने के लिए। ठीक है, तो ये ड्रग, तो ये रहा हमारा ओवरऑल आज का जो है ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर, जिसमें हमने 2 डिसऑर्डर डील की, जो है डिलेरियम एंड डिमेंशिया। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच वीडियो देखने।